हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्वेश्चन में कुछ कहता है कि हमको एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको हमने मेल्ट करके और एक सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और हमको इस सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो हम देख रहे हैं कि जो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसी स्फीयर को मेल्ट करके तो सिलेंडर बनाया है। तो जो वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम के। देखते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ इक्वल टू क्या है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या बच्चों, 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रख देते हैं बच्चे इसकी 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्फीयर की, 4.2 सेंटीमीटर, यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं इसमें, आर की वैल्यू यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू एच। तो बच्चों देखो, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, तो बराबर रख देते हैं बच्चों इसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकाला हमने, ये निकाला देखो 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। इस पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, हमको एच की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं एच। 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6 इक्वल टू एच। ठीक है बच्चों, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6.7 नंबर कट हो जाएगा, 7 नंबर कट हो जाएगा बच्चों, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या आ गया बच्चों, 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 इक्वल टू एच। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 4 इंटू 0.7 कितना हो गया बच्चों, 2.8 इंटू 0.7 इंटू 1.4 कितना हो गया बच्चों, 0.98 इक्वल टू एच। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2.74 मीटर, ये एच आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो हाइट आई सिलेंडर की हाइट कितनी आई बच्चों, हमारी सिलेंडर की हाइट आई हमारी 2.74 मीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब क्वेश्चन में कहता है हमको कि 3 स्फीयर हैं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघला करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। और हमको कहता है कि उस जो सिंगल सॉलिड बना है, स्फीयर बना है, उसका रेडियस कितना है। तो बच्चों जो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम जो है किसके बराबर होगा, जो एक सिंगल सॉलिड बनाया जाएगा इनको पिघला करके। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो रेडियाई पहले हम निकाल लेते हैं, तीनों जो स्फीयर है उनका वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड स्फीयर क्या होगा बच्चों? हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मान लीजिए पहले का 6 है तो 6 का क्यूब कर दिया हमने इसको, दूसरे का 4/3 पाई, दूसरे का क्यूब, दूसरे रेडियस का क्यूब ये हो, दूसरे रेडियस का क्यूब ये हो गया। 4/3 जो थर्ड स्फीयर है उसका वॉल्यूम हमारा ये हो गया। अब ये जो वॉल्यूम होगा जो हमारा सिंगल सॉलिड बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। लेट हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर बी आर। ठीक है, आर मान लिया हमने, जो सॉलिड पिघलाने के बाद बना उसका रेडियस आर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा यानी कि 4/3 जो लास्ट में सॉलिड बना है पिघला करने के बाद उसका वॉल्यूम इन तीनों जो स्फीयर है इनके वॉल्यूम के बराबर होगा, इनके वॉल्यूमों के सम के बराबर होगा। यानी 4/3 पाई 6 का क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब और 4/3 पाई 10 का क्यूब। मतलब इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर उस वॉल्यूम का सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होगा जो पिघलाने के बाद बनाया गया। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4/3 पाई, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों हमारा 6 क्यूब, 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। इस 4/3 पाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कट कर गया। अब आगे देखते हैं, आर क्यूब कट क्या हो गया, 6 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 1000। ठीक है बच्चों, को ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 1728 आर क्यूब। अब हमें आर निकालना है बच्चों, तो आर का मतलब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 1728 क्यूब हो गया बच्चों। ये किसका होता है 12 का क्यूब, यानी कि आर कितनी आ गई हमारी 12। ठीक है, तो जो सिंगल सॉलिड बना हमारा उसका रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, ए 20 मीटर डीप वेल डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एक 20 मीटर कोई एक कुआं है जो कि 7 डायमीटर का है, इससे मिट्टी को निकाल कर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसका जो साइड्स हैं वो 22 मीटर है और 14 मीटर है। आपसे पूछता है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी। तो बच्चों इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमें इस जो ये वेल है या कुएं का सिलेंडर के शेप का इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जो कि इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो उन वॉल्यूम को बराबर कर देंगे और हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बना है वो क्यूबॉइड के आकार का है। तुम्हें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, ये हमको मालूम है, और हमें सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला पता है। तो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ ऑल वेल इसका क्या होगा, सिलेंडर के टाइप में है ना बच्चों, इसमें क्या किसका वॉल्यूम लगेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल कितनी जाएगी बच्चों 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर मीटर। और हाइट ऑफ वेल कितनी जाएगी बच्चों, देखिए हमको 20 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखा पाई स्क्वायर एच यानी कि 22/7 इंटू आर कितना हो गया बच्चों 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितनी हो गई 20। ठीक है बच्चों, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, इससे कट जाएगा बच्चों 0.5 बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 11 इंटू 3.5 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 70। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 770। तो बच्चों ये आ गया आपका मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा इस वेल का, इस कुएं का वॉल्यूम। अब हमें पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्यूबॉइड के आकार का बना हुआ है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है क्यूबॉइड का, या इसे लिख देते हैं बेटा प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो क्यूबॉइड के आकार का, उसका वॉल्यूम क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, लेकिन हाइट का हमें निकालना है। तो ये जो मिट्टी है कुएं की वो निकल करके प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो जो जितनी मिट्टी इस कुएं से निकाली गई है उतनी ही मिट्टी इस प्लेटफॉर्म में है। तो यानी कि इस कुएं का वॉल्यूम और इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना बच्चों। तो हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम को बराबर रख देते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम या इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर। तो ठीक है बच्चों, रख देते हैं। अब पहले हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो h है, लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वेल, ये तो होगा जब वॉल्यूम जो अर्थ निकाली है मिट्टी हमने इसके बराबर तो होगा। तो जो मिट्टी निकाली है हमने इससे वही तो इस प्लेटफॉर्म पर डाली है, तो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। बस हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। बस इनकी वैल्यू में प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि क्यूबॉइड का आकार का है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम में पता है लेंथ इंटू, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड के आकार का है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो बच्चों लेंथ भी दे रखी है हमको और ये ब्रेथ भी दे रखी है। ये 22 मीटर है लेंथ और ये इसकी ब्रेथ जो है वो 14 मीटर है और हाइट हमने h मान ली, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। यानी 22 इंटू 14 इंटू h इक्वल टू क्या है बच्चों, जो वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी जो हमने सिलेंडर के आकार का वो जो वेल है इसका वॉल्यूम निकाल रखा है हमने बच्चों, ये देखिए 770। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 770। ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। h क्या हो जाएगा 770/22 इंटू 14। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसको। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, यानी कि 7 से कट करते हैं 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 0, 7 2 जा 14। 22 से कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 5 जा बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया h इक्वल टू 5/2 मीटर, या हमको कह सकते हैं इसको 2.5 मीटर। तो हाइट क्या आई बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म की 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। ए वेल ऑफ डायमीटर इज 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कुएं से मिट्टी निकाली गई जिसका डायमीटर है 3 मीटर और हाइट है उसकी 14 मीटर। इससे मिट्टी निकाल करके और एक सर्कुलर रिंग बनाया गया है। तो हमको इस सर्कुलर रिंग की हाइट बतानी है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, जो इस कुएं का वो वॉल्यूम होगा ना बच्चों, वही वॉल्यूम इस सर्कुलर रिंग का होगा। मतलब इसको सर्कुलर रिंग बनाया इस तरह से है कि ये एम्बांकमेंट की शेप में है, या इसे सर्कुलर रिंग जो बनाया गया है वो इस तरह से है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको, ये भी एक शेप जो है जो सर्कुलर रिंग है इसकी शेप जो है सिलेंडर के आकार की जैसी है ना बच्चों। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल के इसके वॉल्यूम के सामने रख देंगे, मतलब बराबर रख देंगे दोनों के वॉल्यूम को, और हाइट निकाल लेंगे इसकी हम एम्बांकमेंट की।
तो कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ये वेल, इसका निकालेंगे, जो मिट्टी निकाली है ना इस कुएं से, इसका वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों कैसे करते हैं। रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी बच्चों, 3.2 मीटर। हाइट ऑफ द वेल क्या बच्चों, 14 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या वॉल्यूम ऑफ द वेल क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वेल पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इसकी मिट्टी के जो मिट्टी निकाली गई है उसके बराबर होगा। जो इसका वॉल्यूम होगा ना बच्चों, जो मिट्टी निकाली गई है इस कुएं से, उसके बराबर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू में पता 22/7 होती है, आर की वैल्यू पता ही 3.2, और एच की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे करते हैं, पाई आर कितना होगा बच्चों, 3.2 का स्क्वायर इंटू 14 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, 9/4 इंटू 14, यानी कितना हो गया ये 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 63 पाई/2 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हमको इस सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम निकालना है। जो मिट्टी है ये सर्कुलर रिंग में, इसका वॉल्यूम निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में हो गया, तो हमें बाहर का जो सर्किल दे रखा है, इस बाहर का सर्किल और अंदर का सर्किल जो है ना ये, अब इसकी रेडियस जो है, इनर रेडियस कितनी है, 1.5 मीटर। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो, इनर रेडियस ऑफ द सर्किल, इनर रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी है बच्चों, 3/2 मीटर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी, यानी आउटर रेडियस की हमें दे रखा है। देखो, जो सर्कुलर रिंग है उसकी विड्थ है 4 मीटर। यदि मैं 4th मीटर में और ये 1.5 भी ऐड करूँगा, तब तो इस पूरे की रेडियस निकलेगी ना बच्चों। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, इस बाहर वाले सर्कुलर रिंग की रेडियस निकलेगी जब मैं 4 + 1.5 करूँगा। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, 4 + 3.2, यानी कितना हो जाएगा ये 11/2 मीटर। ये आउटर रेडियस हो गई। तो इसका हम निकालते हैं वॉल्यूम। बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर एम्बांकमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में ना बच्चों, देखो एक तरह सिलेंडर बन गया ये, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे करेंगे, देखो, पाई बाहर की रेडियस कितनी है बच्चों, 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि ये निकालनी है हमको एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या करा मैंने, बाहर के रेडियस में से अंदर की रेडियस को लेस कर दिया, तो हमारे पास जो ये मिट्टी, जो सर्कुलर रिंग में जो ये मिट्टी है, इसका हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। कितनी मिट्टी है ये निकालने के लिए क्या करा बच्चों, मैंने बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस को लेस कर दिया। बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, पाई 121/2 माइनस 9/4 इंटू एच, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये पाई इंटू, तो बच्चों देखो 11/2 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना आ गया, 121/4 आ गया ना बच्चों ये। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये 4 एलसीएम आ गया, 121 माइनस 9 इंटू एच, कितना हो गया बच्चों ये 112। कितना आ गया बच्चों में, इसको हमने लेस किया इससे, तो 112/4 इंटू पाई इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, मीटर क्यूब, यानी 112/4 पाई इंटू एच मीटर क्यूब। अब ये जो हमारा वॉल्यूम आया अर्थ का, जो मिट्टी निकाली है, ये सर्कुलर रिंग की मिट्टी जो है,
ये किसके बराबर होगी, जो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी है इसके बराबर होगी ना, यानी कि किसके बराबर होगी, 63 पाई अपॉन 2 के बराबर। तो इसको बराबर रख देते हैं बच्चों, 63 पाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या बोलेगा, 112 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू एच। इस पाई से पाई कट गया बच्चों, ठीक है। एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 63 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 112 इक्वल टू एच। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको अब आगे। तो देखो बच्चों 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। क्या करा बच्चों ने, 4 से इसको कट किया, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। अब क्या आया बच्चों हमारे पास, ये 63 अपॉन 2 इंटू 28 इक्वल टू एच, यानी 63 अपॉन 56 इक्वल टू एच। 7 से काट लेते हैं, 7 9 जा 63 और 7 8 जा 56, यानी कि 9 अपॉन 2 एच, यानी इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.125 मीटर। यानी हमारी हाइट जो आई इस एम्बांकमेंट की या इस सर्कुलर रिंग की जो हाइट आई हमारी कितनी आई, 1.125 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled in the cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. मतलब हमको ये बताना है कि इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है उससे ये इस साइज की कितनी आइसक्रीम, इस साइज के कितने कोन हम भर सकते हैं। तो बच्चों वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, और इस आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। दोनों को इस सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम कोन का जो वॉल्यूम आएगा उससे, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन निकल के आ जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्योंकि ये सिलेंडर है ना बच्चों, तो हम जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो इसकी रेडियस कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। हाइट आपको बताइए, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फार्मूला हो गया वॉल्यूम का, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। पाई इंटू आर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, एच कितना हो गया बच्चों 15। इसको पाई इंटू 36 इंटू 15, यानी कि ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो 540 पाई में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसमें जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम आ गया ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चों इसकी, देखो अब हम निकालेंगे इस आइसक्रीम कोन, जिससे कोन है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वन कोन, वन आइसक्रीम, या वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करके तो निकलेगा इसको आइसक्रीम का वॉल्यूम। क्योंकि आइसक्रीम तो बच्चों यहाँ तक भरी होगी ना ऊपर तक से, फिर इस पर हेमिस्फेरिकल शेप भरी है आइसक्रीम। तो इसको निकालने के लिए हम पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें ये हेमिस्फेरिकल जो आइसक्रीम है इसका भी वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम निकालने के लिए क्या करा हमने बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला हमने पहले इसको, फिर हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ आ रही है बच्चों, क्या करा मैंने इसमें, इस आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या करा, इस कोन का वॉल्यूम निकाला और उसमें इस हेमिस्फीयर स्फेरिकल जो आइसक्रीम है उसको अब वॉल्यूम भी प्लस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसकी हाइट कितनी है, कोन की हाइट कितनी बच्चों 12 है, और इसका रेडियस कितना हो गया 3 हो गया।
तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों कितना हो जाएगा, इस पाई कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ क्या बच गया हमारा 1/3, आर की वैल्यू रख देते हैं। आर कितना बच्चों हो गया 3, क्योंकि पूरा डायमीटर 6 है ना ये, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर। और एच कितनी बच्चों हमारे पास 12 है, इंटू 12 हो गई। इसी तरह से क्या करेंगे, हेमिस्फेरिकल जो हमारी हेमिस्फेरिकल के शेप में जो आइसक्रीम रखी है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो 2/3, आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 का क्यूब, ये तो हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। पाई इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इससे कट हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो गया, 12 3 या 36, और ये कितना हो गया बच्चों, इससे कट हो गया 18, 9 2 जा 18, यानी कितना आ गया 54 पाई, यानी कि 1 आइसक्रीम का जो वॉल्यूम आया वो 54 पाई आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन निकालनी है मुझे। ये जो कोन है ना बच्चों, कितनी कोन भरी जाएंगी इस सिलेंडर से आइसक्रीम की, वो बताना है हमको। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या निकाला हमने 540 पाई, यानी 540 पाई। वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन क्या निकाला हमने, ये निकाला बच्चों 54 पाई, ठीक है। तो इस पाई से पाई कट गया, यानी कि आंसर आ गया हमारा 10। तो नंबर ऑफ कोन कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्या था क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस सिलेंडर में आइसक्रीम भरी है, हमको बताना था कि कितनी आइसक्रीम कोन भरी जाएंगी इस सिलेंडर से। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला और इस आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ कोन हमारी आ गई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।